विक्रम और अजय बचपन के तीन पक्के दोस्त थे। वे हमेशा साथ रहते, खेलते और एक दूसरे की हर परेशानी में खड़े रहते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक दोस्त की मौत एक रात। तीनों दोस्त बाइक से पहाड़ी इलाके में घूमने निकले। रास्ता सुनसान था और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। अचानक एक मोड़ पर उनकी बाइक फिसल गई और अजय गहरी खाई में गिर गया। रोहित और विक्रम ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अजय की कोई आवाज नहीं आई। जब वे नीचे झांकने गए तो वहां कुछ भी नहीं था, ना अजय ना उसकी बाइक। अगले दिन पुलिस और गांव वालों ने खोजबीन की, लेकिन अजय का कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे सबने मान लिया कि वह मर चुका है। अजय की वापसी। एक साल बाद रोहित और विक्रम अजय की पहली पुण्य तिथि मनाने के लिए उसी पहाड़ी रास्ते पर गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा है। ठंडी हवा चली और अचानक पेड़ों के पीछे से एक जाना पहचाना चेहरा निकलकर सामने आया। अजय। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसे पहले था, पर उसकी आंखें अजीब लग रही थीं। कैसे हो दोस्तों? अजय ने सामान्य आवाज में कहा। रोहित और विक्रम हैरान थे। तू जिंदा है? हाँ, अजय मुस्कुराया। तुम लोगों को बहुत मिस किया। चलो आज फिर वहीं चलते हैं जहां हम आखिरी बार साथ थे। भयावह सच्चाई, वे तीनों उसी जगह गए जहां अजय गिरा था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, अजय का चेहरा अचानक डरावना हो गया। उसकी आंखें गहरी काली हो गईं और उसके हाथ नुकीले पंजों में बदल गए। तुम दोनों ने मुझे मरने दिया, अजय की आवाज गूंजी। अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। रोहित और विक्रम डर के मारे पीछे हटे। तभी विक्रम को याद आया कि उसकी दादी ने कहा था कि आत्माएं आग से डरती हैं। उसने जल्दी से अपनी जेब से माचिस निकाली और एक लकड़ी जला दी। अजय दर्द से चिल्लाया, नहीं, मुझे मत जलाओ आग की रोशनी में। अगले दिन रोहित और विक्रम गांव के एक पुजारी के पास गए। उन्होंने बताया कि अजय की आत्मा भटक रही थी क्योंकि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। उन्होंने विधि विधान से पूजा करवाई और उसी रात रोहित के सपने में अजय आया। अब मैं मुक्त हूं। दोस्तों, अलविदा। उस पहाड़ी रास्ते पर फिर कभी कोई भूत नहीं दिखा, लेकिन रोहित और विक्रम के लिए यह एक ऐसा डरावना अनुभव था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। समाप्त। कैसी लगी यह भूतिया दोस्त की हॉरर मिस्ट्री कहानी?